दोस्तों आज का ये वीडियो हेल्थ के रिलेटेड होने वाला है। पिछले 1 साल में मैंने खुद के ऊपर जो काम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इसके बारे में आप लोगों के साथ में शेयर कर देने वाला हूँ। अगर आप अंडरवेट हो, आपका वेट कम है और आप उस वेट को बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो, उस वेट को आप मेंटेन करना चाहते हो पिछले थोड़ी सी नीचे लाकर, तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पिछले 1 साल में मैंने जो कुछ किया है, अपने खुद के लिए काम किया, खुद के ऊपर जो काम किया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हेल्थ और एजुकेशन, पता नहीं सारी चीज़ों के रिलेटेड। तो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है, बॉडी को अगर आप चेंज कर देना चाहते हो तो आपको बॉडी की हैबिट्स को भी चेंज कर देना है। बॉडी की हैबिट्स चेंज कर देना इन द सेंस आपको जल्दी सो जाना है, आपको इनफ वाटर पीना है और उसके बाद आपकी खुद की डाइट के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपके डाइट के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सबसे पहला रीज़न होता है जब आपकी बॉडी में आप कोई चेंज नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी बॉडी में अगर आपको कुछ भी चेंज कर देना है तो आपकी डाइट में चेंज होना सबसे पहली और बेसिक चीज़ होगी। जैसे कि अगर आपका वेट बहुत कम है तो आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपका फैट इंक्रीज़ हो। अगर आप ओवरवेट हो तो आपकी ऐसी चीज़ें बंद कर देनी है जिससे आपका फैट इंक्रीज़ हो रहा है। उस चीज़ के ऊपर हम लैटर में आएंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म की जर्नी में, वो थी जिम ज्वाइन करना। खुद के ऊपर काम करना है अगर आपको, तो आपको जिम ज्वाइन करनी ही होगी। घर के ऊपर बैठकर आप वर्कआउट कर पाओगे, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है और जिम में जो माहौल होता है उससे आप अलग ही लेवल के ऊपर वर्कआउट करते हो। तो अगर आप ऐसी हो जहाँ पे आपके आजू बाजू में जिम है तो मेक श्योर आप इस जिम का ईयरली पैकेज ले लो। ईयरली पैकेज इसलिए लेने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत चांस हो गए कि आप 1 महीने की जाओगे, 1.5 महीने जाओगे, उसके बाद आपको क्विट कर देना ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप ईयरली पैकेज लोगे तो उस पैकेज की डर से एटलीस्ट आप जिम 1 साल तो करोगे। और कम से कम अगर आपको जिम में कुछ भी आप खुद के ऊपर काम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है खुद के लिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 15 डेज और 1 महीने के अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब कम से कम 1 साल चाहिए होगा उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए मेक श्योर आप जिम को ज्वाइन करना इज़ योर फर्स्ट बिगेस्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होगी कि आपकी जिम में आपको कैसे वर्कआउट करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी जिम को संडे को छुट्टी होती है तो आपके पास 6 दिन होते हैं। उस 6 दिन को भी आपको अलग अलग तरह से डिवाइड कर देना है। मैं जैसे डिवाइड करता हूँ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मंडे को जो सबसे पहली जो चीज़ करता हूँ वो है, मंडे को मैं चेस्ट का वर्कआउट करता हूँ। ट्यूसडे को मैं लेता हूँ बाइसेप एंड ट्राइसेप। वेडनेसडे को हम लोग करते हैं बैक एंड शोल्डर्स और उसके बाद हम करते हैं लेग्स एक्सरसाइजेस सैटरडे को। और उसके बीच में थर्सडे और फ्राइडे को हम कौन से भी मसल को, जिस मसल को हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उसके साथ हम करते हैं सिक्स पैक के एप्स का जो वर्कआउट है वो हम लोग करते हैं। थर्सडे को कुछ भी ले सकते हैं, एक बार चेस्ट को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, उसके साथ हम ट्राइसेप ले सकते हैं या फिर सिर्फ चेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप फ्राइडे का आपके पास है कोई चांस है तो आप फिर से बाइसेप भी कर सकते हैं और उसके साथ बैक वगैरह कोई भी एक मसल जो है आप ले सकते हो। तो मतलब एक रिपीटेशन भी हो जाता है और आपके पास दिन भी इतने बचते हैं। तो मैं ऐसे ही वर्कआउट करता हूँ करंटली कि मंडे को चेस्ट करता हूँ, उसके बाद बाइसेप ट्राइसेप और उसके बाद वेडनेसडे को बैक एंड शोल्डर्स और उसके बाद कोई भी 2 दिन रिपीट करता हूँ। उसके बाद सैटरडे को लेग्स वर्कआउट करता हूँ। सबसे पहले जिम में जो लोग करते हैं वो है लेग्स वर्कआउट को मिस करना। लेग्स वर्कआउट इज़ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट वर्कआउट बिकॉज आपका जो लेग है उसका जो मसल होता है ना वो सबसे बड़ा है इन योर होल बॉडी। और अगर आप उस मसल को ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उस मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर करिए कि आपके जिम में आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जब आप मसल का वर्कआउट करोगे आपकी लेग्स का, तो लेग्स के वर्कआउट की वजह से आपका वो मसल ग्रो होने लगेगा। उस वर्कआउट की वजह से आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, क्योंकि लेग्स के जो वेट्स लेते हो एज़ कम्पेयर टू बाइसेप्स एंड चेस्ट, आप ज़्यादा लोगे, वेट ज़्यादा उठाता है वो मसल क्योंकि वह सबसे बड़ा है और उस वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस भी बहुत जल्दी आएंगे। तो इसलिए आपकी बॉडी में वेट इंक्रीज़ होना भी इंपॉर्टेंट है और वेट आपका तभी इंक्रीज़ होगा जब आपकी बॉडी के जो मसल्स है वो थोड़े से उनके जो फैब्रिक्स है वो थोड़े से दूर जाएंगे वर्कआउट के बाद। उसके बाद आप उसके अंदर अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो वे प्रोटीन की वजह से वो मसल के अंदर जाएगा और उसकी वजह से मसल इंक्रीज होगा। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप लेग्स का वर्कआउट भी अच्छे से कर रहे हो। ये बेसिक्स है जिम के। अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो बॉडी में चेंज लाना इस बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप ऐसी हो जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आपको जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको कार्डियो करना पड़ेगा। हफ्ते में 6 दिन आपको कार्डियो करना पड़ेगा विद द वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज।
कार्डियो आप थोड़ा सा भी कर सकते हो 15 या 20 मिनट्स का, लेकिन आपको हर रोज़ करना होगा। ट्रेडमिल के ऊपर या फिर साइकिल के ऊपर आपको दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जिम करना चाहते हो तो सबसे बेसिक चीज़ मैंने की थी वो थी कि खुद के ऊपर कमिटमेंट रखना है। यहाँ पे क्विट कर देने का बहुत ज़्यादा आपको मन करेगा स्टार्टिंग में, मैंने भी खुद ने बहुत मन किया था। मेरा कुछ दिन हुआ था जब मैं 15 या फिर 1 महीने के लिए जिम नहीं गया था, लेकिन पिछले 6 महीने से तो मैंने कम से कम बहुत रेगुलरली जिम की है। मतलब जब मैं मेरे घर पे होता हूँ वहाँ पे भी तो जिम ज्वाइन की है। अगर किसी अदर जगह पे जाता हूँ तो वहाँ मेक श्योर करता हूँ कि वहाँ पे जिम हो, वहाँ पे जिम में मैं एक्सरसाइज कर सकूँ। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो तो आपको जिम ज्वाइन करना है, अगर आपकी बॉडी में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लाइफ में की वो थी मेरी डाइट में चेंज। मैं सुबह में आई गेस 11 या फिर 1 बजे खाना खाता था, 1-2 रोटी खाता था, उसके अंदर मेरा खाना ख़त्म हो जाता था। उसके बाद शाम को मैं जो कुछ खाता था 1-2 रोटी, बस उसके अंदर मेरा खाना ख़त्म हो जाता था। तो मेरा डेली का डाइट इतना ज़्यादा बुरा था खुद के ऊपर जब मैंने काम नहीं करता था। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जो डाइट है वो ऐसा है कि सुबह में उठने के बाद हम लोग करेंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके अंदर कुछ भी खा सकते हो। अगर आप अंडर वेट हो तो आप कुछ भी खाओ, आप जितना खा सकते हो, घर का जितना खाना उड़ा सकते हो उतना खाओ। उसके अंदर आप कुछ भी खा सकते हो, पोहा खा सकते हो या फिर इडली खा सकते हो या फिर डोसा खा सकते हो या फिर कुछ भी। अगर आप जिस भी एरिया से आते हो उस एरिया का एक अच्छा सा फूड आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर ले सकते हो। उसके साथ आप टी ले सकते हो और उसके साथ खाना चाहते हो तो बिस्किट्स भी खा सकते हो। ये था आपका ब्रेकफास्ट का हो गया। उसके बाद अगर आप सुबह में 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए आप खाना भी खाएंगे तो 12 बजे खाएंगे। 2-3 घंटे के बाद आपकी बॉडी को आपको थोड़ा सा खाना देना चाहिए अगर आप अंडरवेट हो तो 12 बजे आप खाना खाएंगे। 12 बजे जब खाना खाएंगे तो उसके अंदर आप क्या खाएंगे, वो खाएंगे आप 3 रोटी खाएंगे और उसके साथ आप कौन सी भी एक सब्जी है वो खाएंगे। राइस आपको वन टाइम किसी भी टाइम पे इंक्लूड कर देना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अगर 3 रोटी दोपहर में खा रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे राइस इंक्लूड नहीं करता हूँ मेरी डाइट में। मैं क्या करता हूँ राइस में शाम के वर्कआउट के बाद जो मील होता है उसके अंदर मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो दोपहर में आपको क्या करना है, दोपहर में आपको खाना है सिर्फ 3 रोटी और उसके साथ सब्जी। वो ये तो आपका दोपहर का खाना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 बजे आपको फिर से कॉफ़ी या फिर टी आप लेना चाहते हो तो ले जाओ। और उसके बीच में अगर आपके पास कोई ऐसा स्नैक है जो आप खा सकते हो, मतलब किसी की करने की उसकी ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को देने की आपकी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खा सकते हो तो खाओ, नहीं खाया फिर भी चलेगा। क्योंकि आपने 3 अगर रोटी खाई है तो मेक श्योर आपका पेट वैसे भी कुछ नहीं मांगेगा। 4 बजे आप टी या फिर कॉफ़ी लेकर उसके साथ आप कुछ भी स्नैक खा सकते हो उस टी और कॉफ़ी के साथ। ये तो आपका हो गया 4 बजे तक। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आइए आपका जिम का टाइमिंग। अगर आप जिम को 6 बजे जाते हो तो मेक श्योर कीजिए कि उसकी हाफ आवर पहले आप कुछ भी एक कौन सा भी फ्रूट खा सकते हो। कोई बनाना, एप्पल, मैं खुद एप्पल को प्रेफर करता हूँ तो एप्पल कौन सा भी एक फ्रूट आप खा सकते हो जिम को जाने से पहले, क्योंकि ये प्री वर्कआउट मील में इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कौन सा भी फ्रूट खाना है। उसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज के लिए अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें आपको डिटेल में एक्सरसाइजेस बताओ तो आप उस वीडियो की डिमांड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। मेक श्योर करूँगा कि आपको ऐसा वीडियो जल्दी से मैं प्रोवाइड कर दूँ। उसके बाद आपकी हो गई जिम में जाने के बाद आप फिर से आओगे। जिम में आने के अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हो या फिर मैंने कौन सा प्रोटीन लिया था, तो मैंने प्रोटीन लिया था माई प्रोटीन का जो ब्रांड है उसके लिए, उसका वो मैंने लिया था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने इस जिम के डे 1 से उसको स्टार्ट किया हो और अभी तक मेरा वही ब्रांड है, तो आप भी उस ब्रांड को यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कीजिए आप यहाँ पे बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप क्लिक करके बाय करेंगे सब कुछ। तो ये माई प्रोटीन का जो वही प्रोटीन आता है उसको मैंने लिया था। वही प्रोटीन आपको लेना है जिम होने के बाद जब आप वही प्रोटीन लोगे उसके बाद आप एक हाफ आवर या फिर 1 घंटा आप रुक सकते हो खाने के लिए, और उसके बाद आपका शाम का जो खाना है वो आप ले सकते हो। उस खाने में आप क्या लोगे, 2 सब्जी लोगे, उसके साथ कौन सी भी सब्जी लोगे, 2 रोटी लोगे, उसके साथ कौन सी भी सब्जी लोगे, और विथ वो जो होगा वो राइस होगा। वो आप खिचड़ी भी खा सकते हो या फिर नॉर्मल जो राइस होता है विद दाल वो भी खा सकते हो। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा पसंद करते हो। तो ये आपका टोटली डेली का इनटेक होगा अगर आप जिम जा रहे हो। उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने खाया है। अगर इसके अलावा भी आप खा सकते हो तो ज़रूर खाओ। अगर आप अंडरवेट और आप वेट इंक्रीज कर देना चाहते हो, वेट लॉस कर देना चाहते हो, तो ब्रेकफास्ट में आपको स्प्राउट्स इंक्लूड कर देना है। ब्रेकफास्ट अगर आप वेट लॉस कर देना चाहते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोग देखे कि वो लोग अपना डाइट बहुत ज़्यादा
कम कर देते, खाना खाना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि खाना इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो उस वेट लॉस का आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको वेट तो खाना तो खाना है, लेकिन उसके साथ आपको एक्सरसाइज जो होती है उसको डिफरेंट करना होता है। यही सबसे बड़ी ट्रिक होती है वेट लॉस और वेट गेन में। तो अगर आप भी कुछ वर्कआउट के लिए जानना चाहते हो या फिर वेट लॉस की एक्सरसाइज आपको मैं बताऊँ ऐसा आप चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं भी आपको उन एक्सरसाइज को बताने की कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।